हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 28 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए। ठीक है, आज हम 29 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ के एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स अवश्य करिएगा। ओके, देखिए 29 में क्या है, हरीश ने 2 बराबर राशियां इन्वेस्ट किया। हरीश कोई बंदा है जो 2 बराबर इक्वल अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करता है। मान के चलते हैं 2 बराबर राशियां, इसका मतलब 2 व्यक्ति को पैसा दिया होगा। तो मान के चलते हैं ए व्यक्ति को x रुपया दिया तो बी व्यक्ति को भी x रुपया दिया होगा। ठीक है, मतलब ए व्यक्ति को हम x माने हैं। ठीक है, ए व्यक्ति को हम x रुपया दिए तो इसका मतलब है कि बी व्यक्ति को भी x रुपया दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है 2 बराबर राशियां इन्वेस्ट किया। तो बराबर का मतलब क्या होता है कि जितना हम ए को दिए उतना ही बी को दिए होंगे, मतलब जितना किसी व्यक्ति को दिए होंगे उतना ही दूसरे व्यक्ति को भी दिए होंगे, उसका मतलब 100 हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि हरीश ने 2 बराबर राशि इन्वेस्ट किया। तो हम मान लिए यदि ए को x रुपया दिया होगा तो बी को भी x रुपया दिया होगा। ठीक है, और उन क्रम सम 3.1/4% और 1.3/4% वार्षिक ब्याज की दरों से प्राप्त किया। ठीक है, आप देखिए जिसको हम पैसा दिए थे, मान के चलते ए को दिए x रुपया, तो ए से हमको 3.1/4% के रेट से ब्याज प्राप्त हुआ और बी से हमको 1.3/4% के रेट से हमको ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, रेट 3.1/4% के हिसाब से हमको इससे प्राप्त हुआ और इससे 1.3/4% के हिसाब से रेट से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर आगे बोला है कि 18 माह बाद उसे ब्याज के रूप में 510 रुपया प्राप्त हुआ। 18 महीना के बाद, मतलब दोनों से हमको 510 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक है, 18 महीना के बाद ए से बी से दोनों से मिलाकर हमको कितना प्राप्त हुआ 18 महीना के बाद, मतलब ये टाइम है आपका, हमको प्राप्त हुआ 510 रुपया। ठीक है, मतलब ए को हम दिए थे x रुपया, बी को भी दिए थे x रुपया। तो यहाँ पे बोला था कि किसी से हमको, यहाँ पे बोला था ना क्रमशः 3.1/4% और 1.3/4% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। इसका मतलब है किसी से हमको 3.1/4% के हिसाब से ब्याज प्राप्त हुआ और किसी से 1.3/4% के हिसाब से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, मान के चलिए इससे हमको इतना प्राप्त 3.1/4% के हिसाब से ब्याज प्राप्त हुआ और बी से 1.3/4% के रेट से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, 18 महीना के बाद हमको पता चला कि 510 रुपया हमको ब्याज मिला है। ठीक है, तो हमको बोला कि कुल कितना धन इन्वेस्ट किए थे 100 बोला है, तो पी बराबर हमको बोला है x निकालने के लिए। ठीक है, तो ये 510 रुपया क्या है, दोनों का रेट दिया है। ठीक है, मतलब ए का भी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है और बी का भी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो हमको बोला है कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे, कुल 100 बोला है निकालने के लिए। जब x का मान निकल जाएगा तब समझ जाइएगा कि आपका मान निकल गया। ठीक है, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 29। माना कि p बराबर x। ओके, अब देखिए रेट 2 दिया है यहाँ पे, रेट 1 ये रेट 2 मान लीजिएगा। ठीक है, रेट 1 3.1/4%। अब इसको हम तोड़ देते पूर्णांक से। ठीक है, तो तोड़ेंगे कैसे, तो इसमें रूल पता है आपको कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 दिया 12 और 1 13, 13/4। अगला रेट 2, दूसरा का क्या है रेट 1.3/4%, 1.3/4%। इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ने का वही रूल, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7, 7/4। टाइम कितना दिया है, मतलब टाइम दोनों का आपका ये 18 महीना। ठीक है, यहाँ पे टाइम दे दीजिए, टाइम बराबर 18 महीना। अब देखिए ये आपका महीना में है तो हमेशा टाइम को आप ईयर में बदलिएगा। तो ईयर में बदलने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए आपका ये महीना में 18 महीना दिया है तो एक साल में कितना मंथ होता है 12, तो आप 12 से डिवाइड दे दीजिए, ये आपका ईयर में बदल गया। ठीक है, 18/12 और आपका टोटल ऐसे कितना है 510 रुपया, मतलब दोनों का मिला के। ठीक है, यहाँ पे दोनों को मिला के यहाँ पे आप लिखिएगा, मतलब दोनों का ब्याज यहाँ पे मिला के। ठीक है,
मतलब इसका भी ब्याज है और बी का भी ब्याज, इसमें मिला के 510 रुपये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, इसीलिए SI इक्वल टू 510 फिर पी। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दो ऐसा के लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 ऐसा का फॉर्मूला लिखिएगा। क्यों लिखिएगा तो बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का यहाँ पे ये ऐसे मतलब दोनों का 510 रुपया है, किसी का इतना रेट से है तो किसी का इतना रेट से, हमको दोनों का यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों का यहाँ पे ऐसा का फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे ऐसा का फॉर्मूला बैठेगा तो क्या होगा, P मल्टीप्लाई T, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल एक ही है, टाइम भी एक ही है, इसलिए हम P और T लिखे, लेकिन रेट सबका अलग है। तो यहाँ पे लिखिए रेट 1 डिवाइडेड 100, फिर प्लस करिए, फिर दूसरा का P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई रेट 2 डिवाइडेड 100 इक्वल टू 510 रुपया। ओके, चलिए आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों का फॉर्मूला बैठा दिए हैं और दोनों का यहाँ पे दे दीजिए। पी कितना माने x, तो पी की जगह पे x दे दीजिए। ओके, x मल्टीप्लाई टाइम कितना है दोनों का 18/12, तो 18/12 दे दीजिए, मल्टीप्लाई रेट कितना है पहला, तो रेट 1 ये दे दीजिए 13/4 डिवाइडेड 100, फिर प्लस p वही है x, यहाँ पे x दे देते हैं, x मल्टीप्लाई टाइम कितना है 18/12 मल्टीप्लाई 7/4 है, रेट 2 है ना 7/4, यहाँ पे 7/4 दे दिए डिवाइडेड 100 इक्वल टू 510 रुपया। ओके, अब देखिए ये 18/12 है, यहाँ भी 18/12 है, ये 18/12 6 से कट जाएगा दोनों, तो काट दीजिए 6 दूनी 12 और 6 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 6 दूनी 18 6 दूनी 12, अब नहीं करने वाला है तो आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या दिया, आप यहाँ पे आप दिया है x मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 13/4, तो ये 2 है तो इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, जब बट्टा बनेगा तो आप इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 3 क्या है 2 है, तो यहाँ बट्टा में दे दीजिए 2 मल्टीप्लाई 13 क्या है 4, तो यहाँ बट्टा में आप 4 दे दीजिए। ओके, यहाँ पे 4 दे दीजिए प्लस x का मान, फिर मल्टीप्लाई ये 3, फिर मल्टीप्लाई ये 7 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई कितना है 3/2, यहाँ पे 2 दे दीजिए, मल्टीप्लाई ये 4 दे दीजिए। ओके, इक्वल टू 510। अब चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 13 39x, यहाँ पे लिखिए 13 39x डिवाइडेड 10 को देखिए 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपया हो जाएगा, फिर प्लस 7 या 21x, यहाँ पे लिखिए 21x, फिर 800 इक्वल टू 510। अब 800 के यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए तो 800 होगा, यहाँ पे क्या होगा 39x प्लस 21x इक्वल टू 510। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो 39 21 कितना होगा, 39 21 होगा 60, यहाँ 60x डिवाइडेड 800 इक्वल टू 510। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 60x, यहाँ पे लिखिए 60x इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 800। अब x का मान निकालना है तो यहाँ पे रूल है, जो इंग्लिश वाला अक्षर होता है उसी से डिवाइड होता है, तो 60 से इसको भी डिवाइड दे दीजिए तो आपका निकल जाएगा x का मान, x इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 800 डिवाइडेड 60। अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 6 से ये कट जाएगा, ठीक है, तो 6 से इसको हम काट देते हैं, देखिए कैसे कटेगा।
6 8 48, ठीक है, ये 3 बचा है तो 3 3 5 और 6 5 30, 85 से कट जाएगा, ठीक है। 85 और बचा कितना आपको 80, तो 85 और 80 मल्टीप्लाई करिएगा, 85 और 80 तो आपको निकल जाएगा 8 5 40 के 0 हासिल 4 8 64 68 रुपया। आपका ये 68 रुपया निकल गया, ठीक है। तो आपका निकल गया प्रिंसिपल 68। इसका मतलब है कि हम 68 रुपया इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। ये आप लिखिएगा, अतः P बराबर 68, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें हमें डाउट है, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।